हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने पाइथन इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसमें हम वही सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एक्चुअल में कंपनी के द्वारा पूछे गए हैं। और इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अजम्पशन बेस्ड है। जहाँ भी अजम्पशन होगा मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक अजम्पशन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन इनपुट एज पैलिंड्रोम और नॉट। दिया गया है कि जो वैल्यू आपको दी जा रही है, चेक करना है कि जो वैल्यू आपको दी जा रही है वो वैल्यू पैलिंड्रोम है या नहीं। देखो, क्वेश्चन तो रियल है, पैलिंड्रोम का ही प्रोग्राम है, बट इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि घुमा फिराकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन रहेगा पैलिंड्रोम का ही। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन यही है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये मेरी अजम्पशन है यहाँ पर। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर करेंगे। पैलिंड्रोम पहले आप समझ लोगे तो आप अपनी एंड से भी इसको घुमा फिराकर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं पैलिंड्रोम क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा पैलिंड्रोम क्या है। सो सभी को, जिसको पता है वो कमेंट में थम्स अप कर सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पैलिंड्रोम वह वैल्यू है जो जिसको रिवर्स करके अगर आप पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंस जो है सेम होता है। ओके, मतलब उसको सीधा लिखें या उल्टा लिखें, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो दोनों केस में सेम रहता है, सीधा लिखने या उल्टा लिखने पर। ओके, सो जैसे कि तीन तरीके के यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। जैसे वर्ड्स, मतलब एक वर्ड आपको क्या करना, चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, या नंबर आपको चेक करना है या सेंटेंस चेक करना है। पहले तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं क्या है, किस तरीके से है, उसके बाद हम प्रोग्राम पर आएंगे। ओके, इसमें एक क्वेश्चन को करने के मैं शायद एक से दो तरीके बताऊं यहाँ पर, मतलब एक से ज़्यादा तरीके बताऊं। ठीक है, लेकिन एक तरीका तो सभी को बताऊंगा ही, बट एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। ओके, कि हम कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन तो पता है, मतलब वैल्यू कौन सी ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला है वर्ड्स, कि वर्ड्स को अगर आपको चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं। पहले मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि मैडम है, वाओ, डैड, मॉम, आई, रडार। तो इस मैडम को अगर आप रिवर्स लिखते हैं, ठीक है, इसको रिवर्स लिखते हैं तब भी आप इसको सेम पढ़ेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा, मैडम पढ़ा। अगर मैं इसको रिवर्स लिखूँ, रिवर्स लिखने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं। हमने लिखा कैपिटल एम ए डी ए एम। ओके, मैडम है, ये नॉर्मल है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो रिवर्स करने पे सबसे पहले मुझे एम लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद ए, देन डी, फिर ए, फिर एम। तो देख रहे हैं आप, ये हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये इस तरीके से है, ये ऐसे है और ये ऐसे। तो हमने क्या कर दिया, इस मैडम नाम के वर्ड को क्या कर दिया, हमने रिवर्स कर दिया है। अगर आप अभी भी पढ़ोगे तब भी इसको मैडम ही पढ़ा जाएगा। तो ये है पैलिंड्रोम, मतलब इसको सही लिखा जाए या गलत लिखे, मतलब सीधा लिखें या उल्टा लिखें। ठीक है, दोनों केस में ये एक ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है। पॉइंट ये है कि मैडम जो है, हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा हो, और अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल एम आएगा, देन ए, देन डी, देन ए, फिर कैपिटल एम। अगर आप दोनों को रीड करें तो रीड करने में जो प्रोनाउंस हो रहा है वो दोनों सेम ही है, मैडम मैडम, बट इसमें कैरेक्टर्स का फ़र्क है। ठीक है, स्मॉल लेटर एंड अपर लेटर का। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब पहले वाले को कंपेयर करेंगे रिवर्स वाले के साथ, तो देखा जाए तो ये दोनों जो हैं पढ़ने में तो सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्पेलिंग भी सेम है, बट फ़र्क इतना है कि एक लेटर स्मॉल फर्स्ट में है और ये लेटर सॉरी कैपिटल फर्स्ट में, लास्ट में है। तो इस केस में ये आपको कंडीशन में फॉल्स दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस हो गए कि दो केस कौन सा, कि अगर आपको स्मॉल दिया है, स्मॉल रिवर्स कर दोगे तो एकदम ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप कैपिटल वाले को रिवर्स करोगे तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बस प्रॉब्लम क्या है कि इसमें यहाँ पर ये कैपिटल है, ये लास्ट में कैपिटल है, जिसकी वजह से आपको कंडीशन मिल सकती है फॉल्स। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स दे देगा, तो मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा
प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं, एक वर्ड लेते हैं और यहाँ पर कर दिया हमने MADAM। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ, ठीक है, रिवर्स कर दूँ तो क्या आएगा, MADAM। ठीक है, तो देखा जाए दोनों ही मैडम लिखा हुआ है, बट अगर मैं इसको चेक करूँ क्या वर्ड जो है वो जो हमने रिवर्स किया उसके बराबर है। अगर बराबर है तो आप प्रिंट करा दो यस, अगर बराबर नहीं है तो आप प्रिंट करा दो नो। तो इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। वर्ड चेक कर लेते हैं, तो देखिए नो आ गया, जबकि दोनों सेम है। ठीक है, तो इस केस में ये पैलिंड्रोम है, ध्यान रखना ये पैलिंड्रोम है। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, सभी लेटर्स को या तो कैपिटल कर दीजिए या स्मॉल कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, कैपिटल या स्मॉल, या तो वो आपको वर्ड कैपिटल देंगे या वो आपको सारे वर्ड्स को स्मॉल देंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर वो अगर कैपिटल देते हैं तो आपको उनके दी हुई वैल्यू को स्मॉल कर देना है, मतलब उनके दी हुई वैल्यू को स्मॉल कर देना है और उसके बाद उसको रिवर्स करना है, तब तो दोनों केस में सही आएगा। समझे मेरी बात, मैंने क्या कहा कि अगर उन्होंने ये वैल्यू दी है वो चेक करना, मैडम वो कहते हैं ये पैलिंड्रोम है, इसको प्रूव करो। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, इनके जो कैरेक्टर है उसको स्मॉल कर देना है, सभी लेटर्स को स्मॉल लेटर में कर देना है या सभी लेटर को कैपिटल लेटर में कर देना है। स्मॉल में कर दोगे, रिवर्स करोगे तो सेम आएगा। अगर कैपिटल में कर दोगे MADAM, ओके, अगर इसको आप रिवर्स करोगे तभी भी MADAM ही आएगा। ठीक है, तो दोनों केस में चाहे स्मॉल कर दो या कैपिटल कर दो वो क्या आएगा, पैलिंड्रोम ही आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, कैपिटल स्मॉल है, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, जबकि ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो आपको वैल्यू को स्मॉल या कैपिटल कर देना है, उसके बाद आपको इसको रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स कैसे करना है उस पर डिस्कस करेंगे, वो बात अलग की है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, चलिए। ठीक है, सेम काम ये तो वर्ड के साथ किया हमने, है ना, वर्ड्स। अब बात करते हैं हम लोग नंबर्स की। नंबर्स के अंदर भी पैलिंड्रोम होता है। देखना कि वीडियो लंबी हो सकती है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हो सके तो मैं इसमें टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, मतलब जिसमें पता लगेगा आपको कि कितने से कितने मिनट पे हमने किस किस टॉपिक पे बात की है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स के केस में भी सेम है। लेट सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, मैंने एक वैल्यू ली, लेट से 121 जैसे एग्जांपल में मैंने ली है। तो ये नंबर आपको दिया है, इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। ओके, व्हाट इज दिस, ओके, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। इसको भी अगर मैं रिवर्स करूँ, इसको भी अगर मैं रिवर्स करता हूँ, इसको हटाते हैं, इसको लेते हैं, व्हाट इज दिस, इरेजर नहीं हट रही है, हट गई। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा, तो 1 to 1। ठीक है, ये अजीब सा लिख गया, 1 to 1। ठीक है, इसको रिवर्स किया तो ये पैलिंड्रोम है। अब जैसे 1 2 3 किया, इसको मैं रिवर्स करूँगा तो 3 to 1 आएगा, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो सेम है। इसको करेंगे कैसे बाद में करेंगे बात उसके बारे में, पहले समझ लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है, दैट इज सेंटेंस। क्या लिखा है, यो बनाना वो है, क्या नाम है, यो बनाना वो है। ओके, सेंटेंस के केस में है यो बनाना वो है। ये कैसा वो है भाई, यो BANANA एंड बॉय। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो ये जो है ये पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है कि पैलिंड्रोम है। तो क्वेश्चन पूछा गया है ये पैलिंड्रोम है, कैसे प्रूव करोगे। अगर मैं इसको सिंपली रिवर्स कर दूं, जैसे कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मार्क है मैंने डाल दिया, फिर Y है, देन O है, देन B है, उसके बाद एक स्पेस दिया है, देन बनाना है, सॉरी बनाना है ऐसा नहीं लिखना, पहले A लिखना है, ANANAB, उसके बाद स्पेस है, देन कॉमा है, देन O है, देन Y। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को, ये पैलिंड्रोम तो नज़र नहीं आता है। तो ये पैलिंड्रोम हो कैसे गया, इसको क्यों बोला गया है पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाने के लिए बोली है। कंडीशन ये है कि आप इन सभी चीज़ों को इग्नोर करो उस सेंटेंस में से। ठीक है, क्या क्या इग्नोर कर दो,
बोला है कि जहाँ पर भी इस तरह का कोई मार्क है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, डॉट है या कॉमा है, पहले स्ट्रिंग में से दी हुई वैल्यू में से इस सबको हटाओ। साथ के साथ कोई भी सिंबल, इस तरह का कोई भी सिंबल है उसको हटाओ, और किसी भी तरह कोई स्पेस है, टैब है या न्यू लाइन है उसको भी हटा दो। उसके बाद आप रिवर्स करके चेक करो, पैलिंड्रोम आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन डाल सकता है इंटरव्यूअर आपके इस सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर इनकी बात माने तो इसने बोला है कि सबसे पहले एक्स्ट्रा स्पेसेस, कॉमा वगैरह, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह फालतू की चीज़ें हटा दो। ठीक है, हटा देते हैं। पहले इनकी दी हुई वैल्यू को रिफैक्टर करते हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं या क्लीन करते हैं। तो आपने कहा यो लिखो पहले। ठीक है, को बोला कॉमा हटाने के लिए, कॉमा हटा दिया। स्पेस हटाने के लिए बोला, हमने स्पेस हटाया। उसके बाद बी लिखो, तो विदाउट स्पेस के भी लिखेंगे, फिर A N A ओके, बनाना हो गया। देन स्पेस हटाया, देन बॉय लिखो, BOY लिखो, और एक्सक्लेमेशन मार्क बिठा दी। तो हमने दी हुई स्ट्रिंग को क्या कर दिया, रिफैक्टर कर दिया। ठीक है, रिफैक्टर कर दिया है। अब बोला है कि आप इसको चेक करो। तो देखो, आपको इनपुट ऐसा दिया जाएगा, बोला जाएगा ये रूल अप्लाई कर दो, और उसके बाद चेक करो ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो उसके आपने क्या बना दिया, पहले ऐसे कर दिया, उसके बाद आप इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, अब अगर आप रिवर्स करते हो तो देखिए क्या मिलेगा। तो सबसे पहले Y लिखना है, देन O लिखना है, देन B है, देन A है, फिर N है, A है, N है, A है, के बाद B है, देन O है, देन Y। देखो आ गया यू बनाना बॉय। क्या हो गया, यू बनाना बॉय। यस, इट इज पैलिंड्रोम। बट अगर आप डायरेक्ट इसको करते हो तो पैलिंड्रोम नहीं है। अभी डिपेंड करता है कि कंडीशन उन्होंने ऐसी दी है या नहीं दी है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, अगर दी है तो पैलिंड्रोम है। ठीक है, कंडीशन कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब चलिए एक एक करके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड्स के केस में। अगर वर्ड्स में फालतू की चीज़ें नहीं दी हैं, कोमा वगैरह नहीं दिया है, तो काफ़ी ईजी है ये आप लोगों के लिए सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व क्या करना है और कैसे करना है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कई इसके मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ, पहले एक एक तरीका सबके साथ चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस मैडम वाले वर्ड को चेक करना है ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली रिवर्स कर देंगे। ठीक है, रिवर्स करने का आप सभी को तरीका पता है, स्लाइसिंग की हेल्प से हम लोग इसको रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है, चलो सीधे प्रोग्राम पर चलते हैं, ऐसा करते हैं, रिवर्स करते हैं, पढ़ाते हैं। हमने कहा कि आपको एक इनपुट दिया है, एक वर्ड दिया है कोई भी, जैसे मैडम। ओके, इस मैडम को हम क्या करना, अपोजिट लिखना है। ठीक है, मतलब रिवर्स में लिखना। तो रिवर्स में लिखने के लिए मैनुअली टाइप नहीं करना है आपको बनाना है प्रोग्राम उसके लिए। ठीक है, तो आप रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना लो, और जिसमें आप क्या कर दो, कहो कि जो वर्ड दिया है उसको स्लाइसिंग की हेल्प से रिवर्स करो। ठीक है, तो इससे होगा रिवर्स। ठीक है, अगर आपको स्लाइसिंग नहीं पता है पूरी अच्छी तरीके से, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में स्लाइसिंग की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बेसिकली लिस्ट को मैंने अच्छे से समझाया है, लिस्ट और ये इस पर सेम अप्लाई होती है स्ट्रिंग के ऊपर। तो अगर आप इसको देख लोगे तो ये अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, इस पूरी वर्ड को रिवर्स कर दिया, और रिवर्स होकर ये वैल्यू इसमें आ गई। ठीक है, अगर मैं अब इस दोनों को प्रिंट कराता हूँ, हमने कहा कि वर्ड को प्रिंट कराओ और रिवर्स को प्रिंट कराओ, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हो भाई इसने काम किया है नहीं किया है, कैसे प्रूव करोगे, आप प्रूव कर देंगे हम लोग। हमने कहा ABCD लिख दो, तो ABCD तो वर्ड नाम के वेरिएबल में है, तो ये तो ABCD प्रिंट कराएगा। लेकिन इसकी हेल्प से हमने रिवर्स किया है, तो इसलिए ये प्रिंट कराएगा DCBAD, सॉरी DCBA। ठीक है, रिवर्स में DCB आना चाहिए। ओके, इसका मतलब ठीक है, ये रिवर्स कर रहा है। ठीक है, अब आपने को सिंपल क्या चेक करना है कि चेक करो कि जो वर्ड है क्या वो इक्विवेलेंट है, मतलब इसको जब पलट देते हैं, जब रिवर्स कर देते हैं, क्या वो रिवर्स के बराबर आता है। या अगर दोनों बराबर आते हैं तो आप बोल दो यस इट इज पैलिंड्रोम, या यस लिख दो सिंपल। एल्स ये अगर बराबर नहीं आते हैं तो नो, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, वो आप सेंटेंस लिखना आपके ऊपर है, वो कैसा आप सेंटेंस प्रिंट कराना चाहते हैं वैसे लिखना चाहिए, यस इट इज पैलिंड्रोम, इट्स नॉट पैलिंड्रोम लगता है। तो ABCD तो पैलिंड्रोम नहीं है, इस वजह से इसमें आ गया आपका नो। ओके, इजी। लेकिन मैं एक वर्ड देता हूँ जो हम चेक करते हैं, जो पैलिंड्रोम था, MADAM। ओके, MADAM। अब देखिए, यस इट इज पैलिंड्रोम, सही आया है। और एक और वर्ड था दैट इज वाओ, वाओ इट इज हाउ। ओके, तो ये चेक करेगा पैलिंड्रोम है या नहीं है। काफ़ी इजी प्रोग्राम और सिंपल है। ठीक है,
इसका एक और तरीका है, लेंदी प्रोग्राम है। हाँ, यहाँ पर एक और आपको एक और कंडीशन रख दी जाती है कि बोलेंगे कि भैया आपको ये यूज़ नहीं करना, मतलब स्लाइसिंग यूज़ नहीं करना है, वो आपका लॉजिक चेक करना चाहते हैं, ठीक है, बोला लूप वगैरह से करके दिखाओ, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, ये मना भी कर देते हैं जो लॉजिक आपका चेक करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर आएंगे। बट ये हो गया। चलो ऐसा करते हैं, इसी पर पहले और देख सोच लें हम एक बार कि क्या मैं इसमें आपको वो वाला रिवर्स बताऊं या नहीं। हाँ, चलो कर लेते हैं साथ के साथ, है ना, क्योंकि एक ही बार में निबट जाएगा सभी। तो ऐसा करते हैं, ये तरीका 1, ठीक है, पहला तरीका। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे तरीके की। ओके, वे 1 और दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका काफ़ी इजी है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। देखो पहला दूसरा तीसरा मुझे लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन सेम लग रहे होंगे, बट हैं तो हैं, प्रोग्राम का नाम अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा कर इनकी वैल्यू को क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, लूप के थ्रू करो। आपको मना कर दिया गया है कि स्लाइसिंग आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो उस केस में आप सबसे पहले स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करना तो आपको पता होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था, इसका तरीका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल है, लूप लगा दो, ठीक है। ये जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं उसको अच्छे से देख लेना आप एक बार। तो मैंने कहा वर्ड फिर से उठाया मैडम, ठीक है, मैडम को बोला इसको लूप लगा दो, सॉरी वाइल लूप लगाओ, और रिवर्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं इस तरीके से, REVERS, ओके। वैसे फंक्शन भी आते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करने देंगे, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अब यूज़ कर दो कि फॉर कैर एंड वर्ड्स, ये कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। यहाँ वेरिएबल तो कुछ भी दे सकते हैं, सभी को पता है। तो क्या करना, सिंपल है, आपको करना है कि रिवर्स प्लस एंड व्हाट इज दिस, क्या करना, क्या हमको करना है कि जो कैरेक्टर आ रहा है उसमें एक रिवर्स ऐड कर लो, हो गया। यहाँ एक पोल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको रिवर्स कर दिया, प्रिंट करा कर चेक कर लो, यहाँ हम चेक करा देंगे, प्रिंट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस मैन रिवर्स, ठीक है। अगर देखें क्या रिवर्स सेम आ रहा है, यस सेम आ रहा है। बस चेक कर लेंगे प्रोग्राम ठीक है गलत है, क्योंकि गलत तो बनाना पड़ेगा ना एक बार। ABCD मैंने किया तो इसका अपोजिट आ गया DCBA, ओके, DCBA आ गया। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स हो रहा है। देखो मैंने ABCD लिखा तो रिवर्स नाम के वेरिएबल में कर दिया, रिवर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगा दो, सेम जो हमने ऊपर लिखी थी, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, कॉपी, ठीक है। ऊपर वाले प्रोग्राम से कोई लेन देन नहीं है, नया प्रोग्राम बनाया, बस मैंने ये कंटेंट कॉपी कर लिया। तो जो वर्ड में है और जो रिवर्स में है, ठीक है, देखो वर्ड में क्या है एक्चुअल वैल्यू है, और रिवर्स में क्या है हमने प्रोग्राम लिखा है और इसमें रिवर्स वैल्यू आ चुकी है। चेक करेंगे, अगर दोनों सेम आता है तो मतलब यस पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है, नो, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। ABCD तो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता, ठीक है डैड, ओके। इज दिस पैलिंड्रोम, यस दिस इज पैलिंड्रोम, काफ़ी इजी, ओके। ऐसा एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड वे है एक और, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, लास्ट में का थोड़ा टाइम बचेगा, या जो इस वीडियो के लास्ट तक रुकेंगे वो देख सकते हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है। इतना तरीके आपकी मर्जी है, ठीक है। फिलहाल इसको रखते हैं ऐसे ही। अब बात करते हैं स्ट्रिंग, तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये कौन सा केस किया था, हम लोगों ने किया था ये वर्ड्स के साथ, ओके, वर्ड्स के साथ हम लोगों ने ऐसा किया है। उसके बाद अब हम करने वाले हैं नंबर्स के साथ, ठीक है। नंबर के साथ अगर करेंगे आप, ओके, तो नंबर्स के केस में क्या है, दो तरीके हैं, एक काफ़ी इजी है, एक थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो सबसे पहले इजी वाले देखते हैं। हमने कहा नंबर नाम के वेरिएबल, और इस नंबर में रख दिया 1 2 3, तो ऐसा क्या करना है, रिवर्स करना है। अच्छा, इसको रिवर्स करने के लिए आप जो है स्लाइसिंग यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर के ऊपर स्लाइसिंग वर्क नहीं करता है, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू है, ठीक है। ओके, सो इसको ट्रेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, नॉन ट्रेबल है,
इसको टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब जिसको एक एक करके हम लोग एक्सेस कर सकें। टेबल का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरव्यू को तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को टेबल का मतलब पता होगा कन्फर्म, ठीक है। जिसको एक एक करके वैल्यू को एक्सेस कर सकें वो टेबल से। तो नंबर में ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3। तो आप क्या करेंगे, इसको टेबल बनाने के लिए इस स्ट्रिंग को, सॉरी आंसर तो पहले दे दिया मैंने, चलो ठीक है। तो इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है। तो कन्वर्ट एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया और हमने क्या कर दिया str और यहाँ कर दिया नंबर, ठीक है। अगर आप अब देखोगे तो नंबर और एक्स दोनों सेम है, देखने को सेम है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है, ठीक है। डेटा टाइप अगर मैं चेक कराऊँ आपको, प्रिंट टाइप ऑफ नंबर, नंबर का टाइप चेक करिए, और टाइप ऑफ एक्स, दोनों का टाइप अगर चेक करेंगे तो ये है, ठीक है। एक इंटीजर है, एक str, ठीक है। तो हमें इस काम करना है इसके साथ। तो स्ट्रिंग ही है जिसको हम आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं, वेरिएबल ना बना करके हम सेम वेरिएबल को ही इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, नंबर में ही दोबारा से वैल्यू को ओवरराइड कर दिया है और इसको बना दिया स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक्स की एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना नहीं पड़ेगा, हमने इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो नंबर भी अब क्या है, हो चुका है str, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर लो, सिंपल, रिवर्स इज इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे कर दो इस तरीके से, हो गया रिवर्स। अब लोग प्रिंट करा के चेक कर, प्रिंट नहीं, हम सीधा कंडीशन लगा दें। हमने कहा इफ जो नंबर दिया है अगर वो बराबर है रिवर्स के बराबर अगर आता है तो आप इसको प्रिंट करा दो यस पैलिंड्रोम, एल्स आप इसको कर दो नो, या इट्स नॉट पैलिंड्रोम, जो भी आप, नॉट पैलिंड्रोम। इतना लंबी लिखने का फायदा तो नहीं है मेरे को। क्या है, PALINDROM, ठीक है। चलिए बार चेक करते हैं। ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, आंसर आना चाहिए यस नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि 1 2 3 को अपोजिट करोगे तो 3 2 1 आएगा, जो कि ठीक नहीं है। ओके, थोड़ा चेंज करते हैं, 1 2 1 कर देते हैं। तो 1 2 1 के केस में देखो यस पैलिंड्रोम करेक्ट है। ओके, ये तरीका है। अब यहाँ पर एक ट्रिक आ सकती है कि भैया आपको कन्वर्ट नहीं करना है इसको स्ट्रिंग के अंदर, जैसा नंबर है वैसा ही आप इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्या बोला है, कंडीशन क्या डाल दी उन्होंने कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नंबर को ही बनाओ, ठीक है। नंबर को ही बनाएंगे। अब नंबर को बनाने की एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, रिवर्स तो करना है इस नंबर को, ठीक है, बट स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है। तो इस नंबर के साथ कुछ तिगड़म करना पड़ेगा हम लोगों को। अब ये तिगड़म क्या है, ये देखिए, नंबर में दिया है 1 2 3, इसको रिवर्स कर लो पहले, ठीक है। 1 2 3 हो या 1 2 1 हो, वैसे मैं चेक कर रहा हूँ पहले कि नन पैलिंड्रोम के साथ रिवर्स तो दोनों केस में ही कर रहा है ना, ठीक है। तो इसको रिवर्स करूँगा तो क्या आएगा 3 2 1, यस रिवर्स तो होना चाहिए। जैसे 1 2 1 का रिवर्स करूँगा तो 1 2 1 ही आएगा, और 1 2 3 का रिवर्स करूँगा तो 3 2 1 आएगा। तो कहने का मतलब है रिवर्स पहले आपको करना, तो पहले रिवर्स समझना पड़ेगा कि रिवर्स का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक लॉजिक समझिए, अभी प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, कि कुछ ऐसा हो जाए आपके इस प्रोग्राम के अंदर कि मैं यहाँ से इसकी एक लास्ट वैल्यू उठा सकूँ, फिर लास्ट एक वैल्यू उठा सकूँ, फिर लास्ट वैल्यू उठा सकूँ, ठीक है। साथ के साथ जब मैं ये वैल्यू उठाऊँ इस नंबर नाम के वेरिएबल में से, तो इस नंबर में से 12 ही बचना चाहिए, क्योंकि मैं एक ले चुका हूँ, ठीक है, एक वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली वैल्यू उठा दूँ तो ये बचना क्या चाहिए नंबर में, ये बचना चाहिए 1, क्योंकि मैं ये वैल्यू ले चुका हूँ। अगर ये वैल्यू भी मैंने 1 ले लिया तो नंबर के पास कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो दो काम कर रहे हैं, एक है नंबर में से एक लास्ट की एक एक वैल्यू हटा रहे हैं, और अगर लास्ट की वैल्यू हटा दी है तो बाकी 2 ही वैल्यू बचनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले लास्ट की वैल्यू हटाएंगे आप लोग, ठीक है। तो लास्ट की वैल्यू हटाएंगे, उसका तरीका आप सभी को शायद पता हो, ठीक है, पता होगा मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। हटाने का तरीका सिंपल क्या है, 10 से डिवाइड कर दो जो भी नंबर है। ये जो नंबर है आपके पास, नंबर है आपके पास 123, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं मतलब मॉडुलस करते हैं, ठीक है। देखिए ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, और ये साइन अलग है, तीनों का मतलब पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, पाइथन के प्लेलिस्ट के अंदर। सो चेक कर लेना आप एक बार, नहीं तो मैं इसमें डाल दूंगा, किस में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो 10 1 जा 10, बचा 2 और 3, और 10 2 जा 20, बचा कितना 3,
तो रिमाइंडर तक लेके जाना है, रिमाइंडर तक को नहीं काटना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बचा हुआ उसको भी और पॉइंट में लेके काटना, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये काम होता है इसके साथ। ये बोलता है कि मैं रिमाइंडर आएगा वहाँ तक रखूँगा, पॉइंट तक वैल्यू को नहीं काटूंगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आपको कैच करना है। अगर रिमाइंडर मतलब 3 है ना, देखो 3 में पकड़ लूँगा, तो 3 नाम का वेरिएबल जो है वो किसी वेरिएबल में रख लेंगे, ठीक है। तो कहाँ रख लेते हैं हम लोग, तो हमने कहा कि एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बनाइए और उसमें क्या कीजिए, जो भी नंबर है उसको मॉडुलस कीजिए, किससे, 10 से। तो अगर आप ये लिखोगे तो मतलब आपने ये काम किया है, ठीक है, ये काम किया है। तो इसका रिजल्ट क्या है, ये इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट आया है आपके पास 3। तो रिमाइंडर में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो पहला काम आपका सक्सेस हो चुका है कि ये वैल्यू आपने ले ली है, लेकिन ये वैल्यू उठाई है, लेकिन नंबर में तो कुछ मॉडिफिकेशन आपने किया ही नहीं है। तो नंबर में तो 1 2 3 होगा, ध्यान रखना। जब तक आप कुछ चेंजेस नहीं करते हो, लेट सपोज ए इक्वल टू 10 लिखा है तो ए में 10 ही रहेगा, जब तक कि ए में कुछ और चेंज नहीं करोगे। तो अब 120 हो गया, अगर मैंने कर दिया यहाँ पर 500, तब ए में चेंज होगा। तो जब आप कुछ चेंज करोगे तभी चेंज होगा ना, अदरवाइज थोड़ी ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या चाहते हैं, इस नंबर में भी चेंजेस हो जाए कुछ, ठीक है। जब मैंने 3 उठा लिया है तो 12 बचना चाहिए कायदे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे उठाएं, ये वैल्यू उठाने के लिए आपको ये साइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस हो गया काम। तो आप बोल दो कि जो नंबर है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। अब आप क्या करो कि जो नंबर है उसको क्या करो, फ्लोर डिवीजन करो 10 से, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अब नंबर की लेटेस्ट वैल्यू 12 हो चुकी है और रिमाइंडर में आ चुका है 3। चलो ये काम हो गया है, लेकिन ये 3 है इसका करना क्या है, ठीक है, रिवर्स करना था अपने को, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब आपको एक नया वेरिएबल बनाना है, ऊपर कहीं भी बना लो, जिसमें रखना है 0। अब मेन काम ये करने वाला है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा कि फैक्ट है हमारे पास नाम का वेरिएबल, और इसमें क्या करो, फैक्ट इनटू 10 और प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर सारा खेला होगा। क्या खेला हो रहा अभी, ये बोलता है कि फैक्ट में क्या है, फैक्ट में 0 है, ऊपर रखा हुआ है, और इंटू 10 कर दो। तो इंटू 10 कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही आएगा ना, है ना। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। और प्लस आर, आर में क्या था, आर में 3 था, तो ये 3 आ गया। तो 0 + 3 कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। तो फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, ठीक है। कितना होगी, इतनी चीज़ों को आपको लिखना है लूप के अंदर। ये 3 लाइन को कहाँ लिखना है, लूप के अंदर लिखना है। अब नंबर में है कितना, 12। तो अब ये लूप तब तक चलाना जब तक नंबर में 0 ना आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो जब आप फिर से इसको आइटरेट करोगे तो इस बार फिर आर में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में 2 आ जाएगा और नंबर में 1 बचेगा, याद है ना। क्योंकि जब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 12 तो बचा हुआ है, तो 12 को आप फिर से 10 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर में 2 आ जाएगा और नंबर में 1 बचेगा। तो रिमाइंडर में इसमें क्या आ गया, रिमाइंडर में आ गया 2, नंबर में आ गया 1, ठीक है। अब फैक्ट में क्या था, फैक्ट में था 3, तो यहाँ लिखा हुआ इंटू 10 कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया ना, सही बोला। प्लस रिमाइंडर में क्या है, 2 है, कितना हो गया टोटल, 32। तो फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 32 हो चुकी है। फिर से लूप चलेगा, लूप चलेगा, इस बार नंबर में क्या बचा है, 1 बचा है। तो जब इसको रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर में 1 चला जाएगा और नंबर में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 1 भी जा चुका है, 0, ठीक है। अब फिर से चेक करो कि फैक्ट में क्या है, फैक्ट में है 32 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में 1 है ना। तो 320 आंसर आएगा इसका, प्लस 1 कितना हो गया, 321। तो 321 फैक्ट में के अंदर आ चुका है, ये देखिए। तो फैक्ट की वैल्यू होगी 320, तो रिवर्स हो गया ना, 321, 1 2 3 का अपोजिट 321। तो कब तक चला आया, जब तक नंबर में 0 था, ये जी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया आपको ये काम करना था। चलो ये दूसरा तरीका आपको मिल गया, सेकंड वे, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग और भी तरीका निकाल लें। हमने कहा नंबर इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस, 1 2 3, लूप लगा दो, और लूप तब तक चलाना है जब तक कि नंबर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता, चलाते चलो, ठीक है। नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता, तो आप रिमाइंडर का वेरिएबल बनाने वाले थे, नंबर
मॉडल्स बाई 10, इससे रिमाइंडर निकलेगा। और क्या था, और था नंबर को अपडेट करना था कि भाई नंबर में से अगर 3 निकाल दिया तो 12 बचना चाहिए, तो नंबर नाम के वेरिएबल को अपडेट कर दो और बोलो नंबर फुल डिवीजन बाई 2, सॉरी 10, 2 तो नहीं लिख दिया मैंने भाई, हाँ 10 है ठीक। अब एक फैक्ट नाम का वेरिएबल और बना लो आउटर साइड में, ठीक है, ये हेल्पिंग वेरिएबल है बेसिकली हमारे लिए। हमने कहा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 10 प्लस आर, ये जी ठीक है। ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इसको पैक कर लो, मर्जी है मत पैक करो। अब फैक्ट की वैल्यू चेक करते हैं क्या फैक्ट में सही आया है, नहीं अपोजिट, यस अपोजिट तो आ गया है। अब देखो अगर आप प्रिंट कराओगे ना नंबर को तो नंबर में तो 0 बचा होगा, ठीक है। अब कंपैरिजन कैसे कराओगे, क्योंकि कंपैरिजन हम यहाँ सभी में क्या करा रहे थे, जो एक्चुअल वैल्यू है ना, और जो रिवर्स किया है, बट एक्चुअल वैल्यू तो अब अपडेट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर में है ना उसको किसी टेम्प नाम के वेरिएबल में रख दो, ठीक है। तो नंबर में ही अपडेशन होगा, टेम्प में कुछ अपडेशन नहीं होगा। तो आप क्या करो, सिंपल आप चेक कर लो कि जो टेम्प नाम के वेरिएबल में वैल्यू है क्या वो इक्विवेलेंट है इससे फैक्ट नाम के वेरिएबल से। अगर इक्विवेलेंट है तो प्रिंट करा दो ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज क्या कर देंगे, प्रिंट करा दो नो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। लेट्स सी, चेक करते हैं, यस नहीं आया ठीक है, 1 2 3 इज नॉट पैलिंड्रोम, जैसे 1 2 1 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, चेक कर लो, यस ओके। होपफुली ये भी बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा तरीका, ठीक है। नो तीसरा तरीका नहीं, सेंटेंस की बात करेंगे। ओके वो नंबर का हम लोगों ने किया था कहाँ पर, नंबर का ही किया था। अब बात करते हैं हम लोग इसका सेंटेंस का। हैश लगाते हैं, ओके ये सेंटेंस, और इसकी तरह ये लगाते हैं, इसको हटाते हैं भी, ठीक है। पहला तरीका, फर्स्ट वे। ओके दूसरा तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताऊंगा, ठीक है, वो ज़रूर देख लेना, बाकी मर्जी आपकी। पता नहीं क्यों येलो दे देता है बार बार, ठीक है। ये बोल रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, इतना सारा स्पेस काहे दे रहे हो, ठीक है। चलिए अच्छा ये गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ नहीं है बेसिकली, ये मल्टीपल टाइम मैंने लिख दिया, ठीक। तो अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड तरीके में क्या है, हम ये वाला रूल इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में आप चाहे तो ये वाला रूल भी अप्लाई, मतलब ये भी कर सकते, अगर ये वाला तरीका करोगे इसके साथ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में ये पैलिंड्रोम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मैं कौन सा वाला रूल फॉलो कर रहा हूँ, इसमें ये वाला रूल फॉलो करूँगा सेंटेंस के केस में। वो डिपेंड करता है आपसे बोला गया है या नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया तो डायरेक्ट आप रिवर्स कर दो और चेक कर लो, तो पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, है ना। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। लेकिन रिवर्स नहीं रिवर्स नहीं करेंगे, सबसे पहले क्लीन करेंगे इसको, राइट, ये बताया था मैंने आपको। तो क्लीन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वर्ड SENTENC सेंटेंस नाम का वेरिएबल बना लो और इसमें लिख दो क्या, क्यों बनाना वो है, क्यों बनाना वो है, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लीन टेक्स्ट निकालना है, क्लीन टेक्स्ट, और क्लीन टेक्स्ट अभी ब्लैंक है। हमने कहा क्या कि लूप चलाओ वो कैरेक्टर इन सेंटेंस, ओके कि कैरेक्टर चलाएंगे, लेकिन मैं क्लीन टेक्स्ट में वही कैरेक्टर लेना चाहता हूँ जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि अगर कैरेक्टर इज अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो ही आप क्लीन टेक्स्ट में प्लस एन इक्वल टू कैरेक्टर ऐड कर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर वाई उठाया जाएगा, कैरेक्टर में डाला जाएगा, चेक करेंगे कि ये कैरेक्टर जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब ये अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है, दोनों केस में ट्रू देगा, ये दो चीज़ चेक करता है, अल्फ़ाबेट के केस में और नंबर के केस में ट्रू देगा, ठीक है। तो यही चाहिए हमको, इसमें ऐसा तो नहीं बोला ना कि नंबर को नहीं लेना है ना। तो बोला है कि इज
अल्फान्यूमेरिक, अगर अल्फान्यूमेरिक है तो आप इसमें आइए क्लीन टेक्स्ट में ऐड कीजिए। तो क्लीन टेक्स्ट में जो था ब्लैंक के साथ वाई ऐड हो गया, तो क्लीन टेक्स्ट की नई वैल्यू वाई हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से ओ आएगा, फिर ये सेंटेंस बोलेगा कि अब ओ रखो इसके पास, चेक करो क्या जो ओ है अल्फान्यूमेरिक है, यस अल्फान्यूमेरिक है। तो जो पहले से वाई था उसी के साथ एक और ऐड कर दो, क्या ओ ऐड कर दो, तो वाई ओ आ गया। फिर सेंटेंस में जाएगा, बोलेगा भाई ये आया है आपके पास कैरेक्टर के पास, चेक करो क्या ये अल्फान्यूमेरिक है, बोलेगा नहीं अल्फान्यूमेरिक तो नहीं है, तो इस कंडीशन में ना ही जाओ तो बेटर है, जाएगा ही नहीं। और उसके बाद फिर से जाएंगे चेक करेंगे, फिर आएगा इसके पास स्पेस, स्पेस भी अल्फान्यूमेरिक नहीं है, कंडीशन नहीं चलेगी। फिर आएगा बी, यस अल्फान्यूमेरिक है, तो ऐड कर दिया, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये हटा दिया, एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिया, ठीक है, ये भी हटा देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू क्या मिली आपको। प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, क्लीन टेक्स्ट को प्रिंट कर दो और अब चेक करो, यस आ गया, क्लीन टेक्स्ट आ गया। ठीक है, क्लीन कर दिया हमने इसको। ऐसे और भी छोटा तरीका है, करेंगे हम इसको, पहले ऐसे पहले मैं आपको थोड़ा बड़ा तरीका समझा दूंगा ना, तो आप इजीली और समझ जाएंगे। आप सिंपल क्या है, इसको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के भी आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ आपको, मतलब स्लाइसिंग वाला। तो आप बोलो कि जो क्लीन टेक्स्ट में है उसको आप रिवर्स कर दो, रिवर्स करने का सबसे ईजी तरीका यही है आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दिया और चेक करेंगे कि क्या ये जो सेंटेंस में जो वैल्यू दी गई है, ना सेंटेंस की वैल्यू तो क्लीन टेक्स्ट हो चुकी है ना। ठीक है, तो वो क्लीन टेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इस वैल्यू को हमने क्लीन टेक्स्ट किया था, वैल्यू को थोड़ा सा हमने खराब चीज़ें निकाल दी थी। क्या क्लीन टेक्स्ट की जो वैल्यू है क्या इक्विवेलेंट है किससे, जो हमने रिवर्स किया उससे। अगर रिवर्स के बराबर है तो क्या कर दो, क्या कर दो, प्रिंट करा दो, यस इट इज़ पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट करा दो नॉट अ पैलिंड्रोम। चेक करें, यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, सॉरी सेंटेंस। ये बताया था मैंने आपको यहाँ पर, अगर आपको याद हो, हाँ बताया था। इट इज़ कहाँ चला गया, ये रहा, देखो ये बोला था कि सबसे पहले ये है, हमने सबसे पहले इसको क्लीन किया, क्लीन के बाद फिर हमने इसको रिवर्स किया है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम है, यस। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, लेकिन फिर से वही पॉइंट आता है कि आपको अलाउ नहीं है कि आप इसका यूज़ करें, तो इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब वो दूसरे तरीके में देखते हैं, तो इसको चेंज करेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पे कर दिया एंड पेस्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद तो इसको रिवर्स करने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा अब आपको। तो लूप तो है हमने ऊपर लगाया था, वही उठा लेते हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। एक तो ये रहा, ओके, रिवर्स का ये तरीका था हमारे पास, रिवर्स कॉपी। एंड देखिए वो दोबारा बताने का मतलब नहीं है, मतलब लिखने का ना, सेम चीज़ का कॉपी कर लेते हैं, बेस्ट है, टाइम बचेगा अपना। और इस रिवर्स नाम के वेरिएबल को हम सबसे ऊपर कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक वर्ड की जगह जो है क्लीन टेक्स्ट आ जाए, क्योंकि हमने सब क्लीन कर दिया था। ओके, बस हो गया ये। तो क्या हो गया, क्लीन टेक्स्ट और रिवर्स के साथ चेक कर लो, ये हो गया। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्लीन किया, उसके बाद रिवर्स कर दिया, और ये काम आपका चेक करा दिया। अब सबसे सिंपल, हाँ सिंपल नहीं, दूसरे तरीके कराते हैं। ठीक है, सेंटेंस है, यहाँ पर हमने कर दिया थर्ड वे, तीसरा तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ क्या है, हमने कस्टम किया है। हाँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा कैसे करेंगे। अब कंप्रीहेंशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जॉइन मेथड आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, क्या करना है, हमें वही वैल्यू चाहिए जो कि क्लीन हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीन करने का एक शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कंप्रीहेंशन लिस्ट का यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम पहले क्लीन नाम का वेरिएबल डालते हैं और यहाँ करेंगे जॉइन। ओके, और ये आपसे बोलता है दो चीज़ें, दो नहीं एक ही है ना, यस एक ही है, इटरेबल। तो हमें वही वैल्यू चाहिए जो कि
मतलब क्या करना है, स्पेस वगैरह हटाना है ना सबसे पहले, तो हम ऐसा करते हैं एक्स एन, सॉरी 4xn, 4xn सेंटेंस अगर x इज अल्फानुमेरिक। ओके, होपफुली ये समझ आया होगा आप सभी को। रीड करने का तरीका फिर से बताता हूँ। ये देखो क्या है कि यहाँ पर इसने बोला है कि लूप चलाइए। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा लूप, आपका ये जो लाइन है प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। बोला सेंटेंस, सेंटेंस मतलब ये पूरा, इसका मतलब सभी को पता है कि एक एक कैरेक्टर उठाएगा एक्स को देता चलेगा। तो पहला कैरेक्टर उठाया एक्स को दिया, मतलब वाई जो है एक्स को दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी, चेक करेगा कि जो एक्स में जो वैल्यू आई है, मतलब जो वाई आया है, कि अल्फा न्यूमेरिक है। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो आप इस एक्स को इस जॉइन में रख दो, ठीक है, रख देगा। इसी तरीके से वाई चलेगा, फिर से ये लूप चलेगा। लूप फिर से बोलेगा भाई सेंटेंस में से हमने वो उठाया है, एक्स को रख दिया है, और इस एक्स चेक करेंगे कि एक्स इज अल्फा न्यूमेरिक है। अगर है तो इसको यहाँ रख दो, ठीक है। अगर है तो रखेगा, नहीं है तो नहीं रखेगा। जैसे कॉमा और स्पेस को नहीं रखेगा। जरा चेक करें, चेक क्लीन में हमको सही मिला है क्या, या प्रोग्राम में प्रॉब्लम है। चलिए बात चेक कर लेते हैं। यस, मिल गया। देखिए जो कोड हमने इतना लेंथी किया था, कहाँ किया था, ये ना, ये तो किया था, तो कुछ सेम है। अगर आप देखो कोई फ़र्क नहीं है। ये पूरा कोड मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना। उसके बाद इस अल्फा न्यूमेरिक वाला काम सेम है, ये मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। और जो हम रिवर्स में बार बार कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, मतलब क्लीन टेक्स्ट में, वो यहाँ पर रखता हुआ चल रहा है जॉइन के साथ। ये भी कॉन्कैटिनेट कर रहा है एक तरीके से, और यहाँ रख दिया क्लीन के पास, ठीक है। इजी। अब इसको रिवर्स कर लो आप, ठीक है। पहले मैं आपको प्रिंट करा के दिखा, अच्छा प्रिंट करा के दिखा दिया। अब इसको रिवर्स कर लो। और रिवर्स इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस, क्लीन। क्योंकि क्लीन के अंदर बढ़िया वाला डेटा आपके पास, क्लीन वाला डेटा है -1। अब इसको वापस कंडीशन लगा दो। कंडीशन मैं नहीं लिखूंगा भाई, लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट मार लो, क्यों टाइम वेस्ट करना है उसमें, ठीक है। तो क्लीन टेक्स्ट का मैंने यूज़ नहीं किया, इसकी जगह क्लीन का यूज़ किया है। चलो क्लीन ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, यस इट इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर दूँ, जैसे A1 लग दिया, अब तो पैलिंड्रोम नहीं रह जाएगा, नो नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। रिवर्स करके देख लेना आप लोग, पता लग जाएगा आप सभी को, ठीक है। होपफुली ये यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन चौथा जो तरीका है वो भी पूछते हैं मैक्सिमम। इसमें हायर ऑर्डर का यूज़ आएगा आपका, फोर्थ वे, चौथा तरीका। देखिए यहाँ पर हायर ऑर्डर का फंक्शन आपको आना चाहिए, दैट इज़ फिल्टर। उसका मैंने प्लेलिस्ट के अंदर, पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डाला हुआ है, इसलिए पहले मैंने उसको डाला, इसके बाद यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो उसको आप पहले देख लेना, उसको समझ लेना फिल्टर कैसे काम करता है। वो नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो काम इसके साथ कर रहे थे ना, वो फिल्टर करेगा, ठीक है। लेकिन फ़िल्टर का यूज़ पता होना चाहिए पहले, तो फिल्टर भी वही करेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इस सेंटेंस को उठा लेते हैं और इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। तो फिल्टर किसके बेस पे काम करता है, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो हमने कहा क्लीन टेक्स्ट में रखो सारी चीज़ें, और यहाँ फिल्टर वाला नाम का फंक्शन यूज़ करो। तो फिल्टर दो चीज़ें लेता है, एक लेता है फंक्शन और दूसरा लेता है आपके इटरेबल, जो कि सेंटेंस में, ठीक है। चाहे ये इटरेबल कोई सा भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है, या स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये फंक्शन लेता है। फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि कैरेक्टर उठाएगा और फंक्शन नाम के वेरिएबल में देगा, लेकिन ये फंक्शन नाम का वेरिएबल हमने बनाया नहीं है, तो बना लो। हमने कहा डेफ, ठीक है, हमने कहा डेफ, और कहा फंक्शन नाम का वेरिएबल ना हो, इसमें एक वैल्यू आएगी, कहाँ से, सेंटेंस भेजिएगा। सेंटेंस बोलेगा इस नाम के फंक्शन में एक वाई दे दो, और ये वाई आएगा एक्स के पास, ठीक है। अब इस एक्स का क्या करना है, हम चेक करेंगे कि अगर एक्स की जो वैल्यू जो आई है, ठीक है, वो अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इस अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो ही आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, एक्स को ही रिटर्न कर दो, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा फिर से, ठीक है। फिर से होगा, फिर से क्या होगा, ये मैं एक्स्ट्रा इतना स्पेस देता हूँ ना, इस वजह से सही हो जाता है, ठीक है। ये पाइचम का रूल है, इसमें बना रखा है, पास रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट है वाई, फिर से अब क्या देगा, ओ देगा, किसको देगा, फंक्शन में, फंक्शन में ओ देगा। तो ये ओ एक्स पकड़ लेगा, चेक करेगा क्या एक्स की जो वैल्यू है वो अल्फा न्यूमेरिक है, अगर है तो फिल्टर को दे दो, हाँ इसको रखो अपने पास, फिल्टर अपने पास रख लेगा, रिटर्न में आ गया तो, ठीक है, ट्रू आ गया तो, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पर चेक करेगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, उस केस में नन जाएगा, दैट इज उसको जिसको फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लीन हो गया। तो थोड़ा शॉर्ट करके दिखाऊंगा मैं भी आपको, पहले ऐसा समझ लो। क्लीन टेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या मिला है अपने को, ऑब्जेक्ट मिला है। ओके, ऑब्जेक्ट मिला है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, क्लीन टेक्स्ट को। तो क्लीन टेक्स्ट में क्या आ गया, चेक करें, ये बनाना इस तरीके से, तो ये तो आ गया है क्या, ये किस में आ गया, ये तो लिस्ट में आ गया। ठीक है, लिस्ट में ही आता है, ये फिल्टर तो लिस्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट में वैल्यू आ रही है ना, इसको अगर आप जॉइन में पैक कर दें इस तरीके से, ठीक है, और अब आप इस लिस्ट को हटा दो, तो ये इसको रिटर्न करना चाहिए एक स्ट्रिंग, ये देखिए। ठीक है, तो बेसिकली इस फिल्टर की हेल्प से डेटा तो लिस्ट में ही आ रहा है, ठीक है, बट ये ज्वाइन क्या करता है, उस लिस्ट से एक एक कैरेक्टर उठाता है और आपस में ज्वाइंट करा देता है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रिंट कराया था तो ये आया था इस फिल्टर की हेल्प से। अब जैसे आपने ज्वाइन उठाया, ज्वाइन लगाया, तो ज्वाइन ने क्या किया, एक कैरेक्टर को उठाया, विदाउट स्पेस के साथ ऐड किया, मतलब पहले वो आया, फिर से ओ उठाया, फिर इसके साथ, मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वाई, उसके साथ ऐड कर दिया ओ, इस तरीके से। इसी तरीके से एक और कैरेक्टर आया, तो ये ऐसे काम चल रहा है बेसिकली इसका। ठीक है, मे भी नहीं आ रहा, समझ क्या नहीं आ रहा, तो एक तरीका और है, आप ऐसे कर लो, वापस कर दिया मैंने। ठीक है, लिस्ट वाला तो समझ आया ना, ये क्या करता है, ये तो एक एक लिस्ट देता है आपको। ठीक है, तो ये वो सभी लिस्ट की वैल्यू दे दिया जो अल्फा न्यूमेरिक थी। ठीक है, दे दिया है, तो अब इसको तो स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना आपको, क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, लिस्ट तो नहीं चाहिए अपने को, तो ये लो स्ट्रिंग बना दो, string स्ट्रिंग बना दो। तो स्ट्रिंग बनाने का तरीका ये लो, डॉट ज्वाइन, ज्वाइन ऑफ व्हाट, क्लीन टेक्स्ट। अब चेक करें, क्या चेक करें, स्ट्रिंग में चेक कर लो क्या मिला, प्रिंट स्ट्रिंग, है ना, सेम है। तो ये इतना लेंदी ना लिख करके हम यहाँ पर सीधे सीधा ज्वाइन लगा रहे थे ताकि कोड छोटा हो जाए। यही तो मैं बोल रहा था कि कोड छोटा करना है अपने को। ठीक है, कोड तो छोटा हो गया, हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो हमने देखो क्या किया, ये अपने सेंटेंस था, हमने फिल्टर यूज़ कर लिया और ज्वाइन के साथ में, और ये फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ओके, इजी। तो ये टेक्स्ट आ गया, अब इसको क्या कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इज इक्वल टू इस तरीके से क्लीन टेक्स्ट और यहाँ पर -1। ठीक है, प्रिंट क्लीन टेक्स्ट, सॉरी क्या चेक करेंगे, REVERSE। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कंडीशन लगाओगे, कौन सी कंडीशन, जो ऊपर वाली कंडीशन थी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर क्या कंडीशन लगानी है कि देखो क्लीन टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। हम चेक करेंगे कि जो क्लीन टेक्स्ट है क्या वो बराबर है इससे, रिवर्स से। क्लीन टेक्स्ट जो है क्या बराबर है रिवर्स से, अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। ये पैलिंड्रोम है, वैल्यू चेंज कर दो अगर आप कुछ और, तो नॉट है, पैलिंड्रोम आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा देखा जाए तो ये लेंदी हो गया, जबकि ये काफ़ी छोटा था। ठीक है, देखो इसको छोटा कर सकते हो आप, कैसे, ठीक है, बस हम मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई वे नहीं है कि ये और दूसरा तरीका है, उसका तरीका, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई और कर सकते हो कि ये यहाँ पर ना लिख करके इसकी जगह लामडा यूज़ कर लो आप। ठीक है, तो हाँ, ये मेन क्वेश्चन जो मैं बताने वाला था, बोलेंगे कि आपको फिल्टर इन लामडा का यूज़ करना है, तब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, लामडा, और लामडा एक कैरेक्टर क्या बोलता है, एक पैरामीटर लेता है, तो उस पैरामीटर के साथ हम चेक कर लेंगे कि जो पैरामीटर आया है वो अल्फा न्यूमेरिक है। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो उसको वो फिल्टर उसको पकड़ता रखेगा, मतलब अपने पास रखेगा। ठीक है, ये हो गया छोटा, ये लीजिए हो गया प्रोग्राम। देखो पैलिंड्रोम नहीं है, व्हाट इज दिस, पैलिंड्रोम नहीं है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, दिस इज पैलिंड्रोम, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ ये चेक करना है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ और चेक करते हैं कि क्लीन टेक्स्ट में क्या मिला अपने को। प्रिंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, प्रिंट करते हैं पहले क्लीन टेक्स्ट के अंदर, प्रिंट क्लीन टेक्स्ट।
कि ऐसा क्यों बता रहा है। बोला यू बनाना बोल। यस, यही तो प्रॉब्लम है इसके साथ कि एक कैरेक्टर दिया है इसने, चेक किया कि एज अल्फा न्यूमेरिक है क्या। अरे भाई एज अल्फा न्यूमेरिक है तो यहाँ पर ऐसे चेक करो ना। ठीक है, आ गया, चला नहीं था ना, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, अब हमने इसको एग्जीक्यूशन करा दिया। ये इसी तरीके से तो यूज़ करना है ना, सभी जगह हमने ऐसे ऐसे यूज़ किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रिवर्स करके काम कर देंगे। यस इट इज़ पैलिंड्रोम। ठीक है, और छोटा करना है, और छोटा कर सकते हैं, इस लाइन को हटा दो। ठीक है, इस लाइन की जगह यहीं पर आप इस तरीके से लगा दो। अब आप बोलोगे कि इसका यूज़ ना करो, तो इसका यूज़ नहीं करोगे तो वापस यही लूप लगा दो। कौन सा वाला, ये वाला लूप। ठीक है, अगर ये यूज़ नहीं करना चाहता, ये वाली लाइन यूज़ नहीं करना चाहते, तो जो अभी मैंने आपको दिखाया ना ये लगा दो। ठीक है, हो गया काम। अब क्या है, अब सीधा क्लीन टेक्स्ट को चेक करो किसके साथ। हाँ, अब ये देखना भाई इसको किसके साथ चेक करोगे, क्योंकि क्लीन टेक्स्ट का होना तो ज़रूरी है ना। ठीक है, रिवर्स तो आप कर लोगे। ठीक है भाई, रिवर्स कर लिया तो आपके पास क्लीन टेक्स्ट की होना ज़रूरी है। ठीक है, रिवर्स तो वैसे यहाँ पर ही हो गया है, लेकिन एक टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर डेटा तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ना करो, इसी तरीके से कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये वाले इस तरीके से सॉल्व करने की संभावना ज़्यादा है। वो आपसे पूछेंगे कि हायर ऑर्डर मतलब फिल्टर का यूज़ करके और लैम्डा का यूज़ करके आप इसको चेक कीजिए पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, देखो इतने सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, हो सकता है कि कोई तरीका जो आपको अच्छा ना लगा हो सकता है कि इन तरीके को देख देख कर आपको कोई नया तरीका आ गया हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है दोनों केस में। सो बस ये जितने तरीके थे मैंने बता दिए हैं, और भी तरीके हैं जो शायद आपको आ गए होंगे। ठीक है, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, सारे मैंने बता दिए। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन क्या था पैलिंड्रोम का, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं कई तरीके से। जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज़ कीजिए। मेरी तरफ से तो सारे ही कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि कैसे भी पूछा जा सकता है ना। तो बस आज के लिए इतना ही है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पहले क्या बात यह है कि अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, या कुछ भी तरह किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।